ये कि पुलिस का ये कहना है कि आपको ढूंढने के लिए वो लोग दबिश दे रहे हैं। आप देखिए कि नरेश इसी जगह पर धरनास्थल पर। आप ये बताइए कि आपको ढूंढने के लिए पुलिस दबिश देने की जो बात है वो कर रही है। नरेश क्या हुआ था? एक बार आराम से नरेश जी आराम से नरेश जी यहाँ पे गाँव वालों ने बहिष्कार किया था कि हमें उनियारा उपखंड में थे, उनियारा उपखंड से हटा के हमें देवली जोड़ दिया, हमें वापस उनियारा उपखंड में जोड़ा जाए। तो जब बहिष्कार वालों मैं मनाने यहाँ आया था कि वोटिंग करो क्योंकि ये गाँव मेरा समर्थित था, तो इन्होंने कहा कलेक्टर आएगी जब हम वोटिंग करेंगे। मैंने कलेक्टर को बुलाया, प्रशासन ने एक नहीं सुनी, डिप्टी एडिशनल में आते 2-3 घंटे हमने वेट किया। उसके बाद जो एसडीएम था उसने एक आंगनबाड़ी महिला से, एक उसके पति अपंग था और एक टीचर था, उनसे गाली गलौज करते हुए जबरदस्ती उनका वोट डलवाया। वोट जब डलवाया उस समय मैं पूरा गाँव उत्तेजित हुआ, मैं गुस्से में था, मैंने एसडीएम के थप्पड़ चढ़ा। ये बात सही है, थप्पड़ चढ़ने के बाद मामला शांत हुआ। हम लोग नरेश जी ये तो मानते हैं कि आपने मारा था? बिल्कुल माना था। मैंने मारा था। क्यों मारा था? इसलिए मारा था, उस एसडीएम ने जो कन्हैया चौधरी का एजेंट था, बीजेपी का एजेंट था, जो एसडीएम मालपुरा लगा हुआ है कन्हैयालाल के एरिया में, उसको यहाँ आरोप बनाया था। वो यहाँ पूरे एरिया में मुझे हराने के लिए पूरा प्रयास कर रहा था। उसने यहाँ फर्जी वोटिंग तड़ा के 3 वोट डला के उसका ये मन था कि भाई बहिष्कार कैंसिल हो गया। फिर गांव के आदमियों को फिर जब उसका पाने वाले ये स्टेज लगा रखा था, मैं यही खड़ा था। हमने यहाँ पंक्ति लगा दी थी खाने की पंक्ति लगा दी थी, हमने खाने की पिकअप आ गई थी, पुलिस वाले पिकअप को लाने नहीं दे रहे थे। तो कुछ बच्चे भी गायब हैं, कुछ बच्चे यहाँ से गायब हैं। मैं जब पिकअप को लेने गया, नरेश जी एक बात ये बताओ नरेश जी इसने फायरिंग किसने करी? गाड़ियाँ क्यों चली? इतना क्या लॉ एंड ऑर्डर क्यों बिगड़ा? सब कुछ पुलिस ने किया है। मैं जो कह रहा हूँ वो तो सुन नहीं रहे आप। बताओ यहाँ का जो मीडिया कर रहा है वो आप करोगे क्या? अरे यार मैं जो कह रहा हूँ, मैं एक मीडिया वाला कह रहा, मैं लूक नहीं उठ के रामदेव की तरफ भाग गया। मैं मर्द उनकी माँ की मेरे को सुन अपनी हाथ मैंने खाने की लाइनें लगा दी थी। यहाँ ये पत्रकार थे 2-3, उनको पता है। मैंने उनको कहा पत्रकारों को भाई आप खाना खा लो, सुबह से भूखे हो, हमारे खाना नहीं आने दे रहे थे। जब मैं 10-15 लोगों के लिए वहाँ गया, वहाँ जाने के बाद मैंने कहा खाना, तो मेरे को एसपी ने पकड़ा, हाथ पकड़ के एसपी ने कहा कि आ जाओ एटीएम से बात करेंगे। मैं कलेक्टर के नीचे बात नहीं करूंगा। उसके बाद एसपी ने मुझे झपट्टा मारा, 5-10 पुलिस वालों ने मेरे को जीप में डाल दिया था। जीप में डालने के बाद मेरे साथियों ने लट देना चालू कर दिया, मुझे छुड़ा लिया था। छुड़ाने के बाद मैं इसी मंच पे आ गया था। यहाँ मेरी माता बहनों ने इधर से फोर्स आई, जो एसटीएफ है वो आई, उधर से लाठीचार्ज करती हुई आई। हमारे लोगों ने उनको खूब जम के मारा, उनको पैक कर दे, भाग गए थे सब, सारे पुलिस वाले स्कूल में दुब गए थे, सब इधर भाग गए थे। फिर उन्होंने आंसू गैस छोड़े, फिर उन्होंने मिर्ची बम फेंके। जब मिर्ची बम फेंके तो मैं यहाँ मिर्ची बम पड़ा, मैं बेहोश हो गया था। मुझे यहाँ से उठा के बाहर मेरे साथी 5 किलोमीटर तक खेतों में उठा के लेके गए। मैं 5 किलोमीटर जाके एक मकान में मुझे सुलाया गया। मुझे जब शाम को होश आया, जब यहाँ आग जनी हो रही थी, यहाँ औरतों को घरों में देखो कांच वार तोड़ रखे, औरतों घरों में मारा, कुछ के आग जनी करिए, यहाँ पीछे आग लगाई है। कुछ बच्चे रात को बेहोश हो गए थे आगे उसके ब्लास्टिंग से। और उसके बाद में रात भर उन्होंने जिस तरह कुटाराघात किया, यहाँ पे महिलाओं को मारा है, लोगों को मारा है, लेकिन मीडिया सही बात नहीं बता रहा। मीडिया थप्पड़ मारना जायज था क्या? जायज था, उस चोर को जायज था जो गलत काम कर रहा था, कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा था। वो व्यक्ति फर्जी वोटिंग करवा रहा था जबरदस्ती। उस व्यक्ति ने एक दलित महिला के साथ बूंदी में किया, वो हमेशा इस तरह से किया। पुलिस को करी थी मैंने खूब करी थी, सुनने को दिया। मैं यहाँ गिरफ्तारी देने आया हूँ और मैं डिमांड यही करता हूँ कि न्यायिक जांच होनी चाहिए मामले की, और उन जो पुलिस वालों ने जो कार्रवाई की कल, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, एसपी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उन सभी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने यहाँ पे बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की, मकानों को तोड़ दिया, गाड़ियों में आग लगा दी। आपने एसपी खुद एसपी आता, एसपी आता, और जो भी अफसर थे उनके नेतृत्व में सारा कुछ हुआ था। पुलिस वालों का कहना है कि हम लोग नरेश को गिरफ्तार करने आए थे, मगर अचानक से हमला हो गया जिसकी वजह से सब कुछ। देखिए ये मीडिया वाले थे कई लोग, उन्होंने एक भी मीडिया ने ये नहीं बताया कि हम खाना खाने के लिए पंक्ति लगा दी थी। मैंने पूरे लाल के बैठ गए थे खाना
लिए हाँ, वो गाँव वाले बता रहे हैं। हमने ये मंच लगा दिया था। ये मंच इस बात का था, हमने गायक कलाकार बुला लिए थे। हमारे इधर रात को यहाँ पड़ाव डालेंगे, बिस्तर मंगा लिए थे हमने। बिस्तर डाल के हम यहाँ सोते हैं और फिर सुबह यहाँ से टोक के कूच करते हैं। आप कस्टडी से भागे थे? कस्टडी से पुलिस कह रही है कस्टडी से भागे आप? भागा नहीं, भागने का नाम ही नहीं है। उनको ठोका है, पुलिस वालों को ठोका है और ठोकने के बाद वो भाग गए थे, पुलिस वाले भाग गए थे छोड़ के। उसके बाद पुलिस वालों को मारा है? बिल्कुल मारा हमने, जम के मारा है। और लेकिन वो तो मिर्ची बम थे उनके पास, इसलिए हम पीछे हो गए, हमारे बेहोश हो गए थे सर। आप बिगड़ेगी ना, आप बताएंगे, आप बिगड़ेंगे जो लोग तो कानून हम बिगड़े, कानून व्यवस्था बिगड़े तो जो नहीं सुधरेंगे उनको ऐसे सुधारेंगे। आपने लठ लेकर, आपने एक वीडियो भी है जिसमें आप अपने समर्थकों को कह रहे हैं कि लठ लेकर आ जाएं, जेली लेकर आए, पावड़ा लेकर आए। तो ये सामने आमने सामने एक लड़ाई नहीं है? सुबह से जो पुलिस जो बर्ताव कर रही थी उसका आवाज हमारे पास कोई सुनने वाला नहीं था। कलेक्टर ने 45 किलोमीटर बैठी थी, वो मेहंदी लगा के वो कलेक्टर ने आ जाती थी, सब नहीं होता। कलेक्टर ने अगर आ जाती, सुबह से यहाँ 7 बजे से चल रहा था, 9 बजे तक वेट किया, 11 बजे तक वेट, कलेक्टर आ जाती ना तो एसडीएम की थप्पड़ पड़ता, लेकिन ना पुलिस वाले सुनने वाले, ना प्रशासन सुनने वाला। मैं तो निर्दलीय लड़ रहा था। आप तो निर्दलीय खुद ही कैंडिडेट थे, हाथ में लेने से तो आपको नुकसान आप तो होगा। खुद ही निर्दलीय कैंडिडेट थे। अच्छा, ये गांव वाले भी परेशान हो रहे हैं इससे। तो ये मेरे को दुकान का इसलिए मैं आया हूँ, इनको हिम्मत बताने आया हूँ। मैं इनको छोड़ के नहीं भाग सकता, मैं छोड़ के नहीं भाग सकता, मैं गिरफ्तारी देने आया हूँ, इनके साथ खड़ा हूँ। और जो भी ये आदेश करेंगे, हम पूरे समाज से, पूरे लोगों से इनके लिए भीख मांगूंगा। जो गांव में नुकसान हुआ है उनको गांव वालों को दिलाने का काम मैं करूंगा। लेकिन आप स्वीकारा है मीडिया के सामने, आपने मारा है, आपका चुनाव रद्द हो सकता है। हो जाए रद्द, आपका चुनाव रद्द हो सकता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पुलिस को मारना क्या आपको सही लगता है? पुलिस जो बर्बरता कर रही थी, पुलिस जो लाठियां दे रही थी, फिर क्या करते इलाज उनका? उनसे बराबर नहीं लड़ सकता क्या? पुलिस जिस तरह से लाठी जहाँ गोले फेंक रहे थे, हम क्या? लेकिन नरेश, लेकिन संविधान है, कानून है, इस तरह से कानून सर कोई नहीं मान रहा, कानून संविधान गाँव में कोई नहीं सुन रहा। सब यहाँ पे अत्याचार होता है, ये सब लुटेरे चोर है, सब लोगों को लूट रहे हैं। पुलिस दूसरा तरीका भी भागे, पुलिस कह रही है आपको पकड़ने आए थे, आप भागे। भागा नहीं, भागना नरेश में सीखा ही नहीं। पुलिस को मेरे साथियों ने ठोका ढंग से, पुलिस भाग गई थी, मैं निकला वहाँ से, इसी मंच पे आके मैं बैठा, फिर यहाँ से फोर्स आई। नरेश, जब पुलिस पर हमला होगा तो पुलिस जवाबी कार्रवाई करेगी। नहीं सर, पहले उन्होंने शुरुआत उन्होंने करी है, हमने बराबर का जवाब दिया। लेकिन हमारा एक एक बात बताए, पुलिस आपको अरेस्ट करने के लिए? बिल्कुल, जब पुलिस आदमी जब कोई सुने नहीं, कलेक्टर यहाँ आए नहीं, जब कोई सुनने वाला नहीं हो तो क्या जवाब दे? पुलिस आपने काफी कुछ बोला मैंने, वो मेहंदी लगा के बैठी थी ना वहाँ, मेहंदी लगा के, उसकी मेहंदी उतर जाती आ जाती तू, उसकी मेहंदी उतर जाती है। आपका मानना है प्रशासन सुनने नहीं आया आपकी बात? बिल्कुल नहीं सुन रहा था, इसलिए तो घटनाक्रम हुआ। अच्छा, एक बात बताएं, पुलिस आपको शांतिपूर्ण अरेस्ट करने के लिए आती तो आप गिरफ्तारी देते, रात को भी देते? मैंने ये कहा था सर, मैंने एसपी को कहा था कि मुझे भी गिरफ्तार कर लो, लेकिन एसटीएम पे कार्रवाई करो, एसटीएम पे कार्रवाई। ये वीडियो कोई नहीं दिखा रहा, जो वीडियो मेरे लाइव में चल रही है, ये वीडियो कोई नहीं दिखा रहा, एक तरफा वीडियो दिखा। मैंने सारी बातें कही, मैंने शाम को 6 बजे 3 बजे मैंने कहा एसपी साहब को बुला लो, कलेक्टर को मत बुला, एसपी साहब को बुला लो, उनकी बात मान लेंगे। लेकिन एसपी भी नहीं आया। अब देखिए कि तो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उतरे हुए थे और नरेश मीणा को आप सुन रहे थे। समराता गांव में बीते दिनों से बवाल चल रहा है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि नगरफूट तहसील में समराता गांव आता है और उनियारा तहसील के अंतर्गत इसे लाने की मांग ग्रामीणों के जरिए की जा रही थी और यही वजह है कि समराता गांव के ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार किया हुआ था और इसी दौरान वहां पर जो घटनाक्रम हुआ और इस दौरान नरेश मीणा के द्वारा एसडीएम को थप्पड़ मारा गया था और ये पूरा मामला जो है ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद बीते दिन से समराता गांव में पुलिस जो है वो तैनात कर दी गई है बड़ी संख्या में, ताकि किसी तरह की कोई वहां पर अव्यवस्था जो है ना फैल सके। लेकिन इस सब के बीच समराता गांव में आगजनी हुई है और 60 से ज़्यादा लोगों को इस दौरान पुलिस ने हिरासत में लिया है, ताकि जो वहां पर अभद्रता की जा रही है उसे रोका जा सके। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि गाड़ियों में आग लगा दी गई है और इस दौरान समराता गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। अब आइए आपको सुनवाते हैं कि इन्होंने क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए जरा सा। खाने वालों को हमला किया पुलिस ने। नरेश, आप कैसे बोले? आपने और आप
भी आपको मारा था फिर? ये आपकी गाड़ी है, उठा के ले गए थे। ये आपकी गाड़ी है ना? ये आपकी गाड़ी, ये सारी गाड़ियां मेरी है, ये आपकी गाड़ी है? पुलिस ने चलाई है, पुलिस ने जलाई? बस ये सारी पुलिस की कार्रवाई। ये देखिए ये गाड़ियां मेरी है, ये पुलिस ने चलाई है। पुलिस ने गरम घुस के महिला पे हमला किया है। और मीडिया जो कह रहा है, एक चीनी वाला जो कह रहा है कि मैं लोगड़ी मुझे अच्छा, आप बताइए सच क्या? आप मैं गिरफ्तार हो जाना हूं। नरेश मीणा, आप बताइए सच क्या? आपका नजर में क्या सच है? आप बताइए ना सच क्या? आप कहा थे? पुलिस कह रही है कि समर्थकों की गाड़ी आ रहा है, पुलिस ये गाड़ी आपको ढूंढा जा रहा है। आ जाए ना पुलिस। क्या आप यही बैठेंगे? यही रुकेंगे? आप बैठेंगे यहाँ बैठेंगे गिरफ्तारी दूंगा, या गिरफ्तारी देंगे? नरेश मीणा कह रहे हैं कि यहाँ गिरफ्तारी देंगे वो, और यहीं बैठेंगे। और आप देखिए कि ये इतनी अड़चनी हुई है, इतनी अच्छा क्या दे रहे हैं कि पुलिस का ये कहना है कि आपको ढूंढने के लिए वो लोग दबिश दे रहे हैं। आप देखिए कि नरेश मीणा मौजूद है इसी जगह पर, धरनास्थल पर। आप ये बताइए कि आपको ढूंढने के लिए पुलिस दबिश देने की जो बात है वो कर रही है। नरेश क्या हुआ था? एक बार आराम से क्या हुआ? नरेश जी आराम से नरेश जी यहाँ पे गाँव वालों ने बहिष्कार किया था कि हमें उनियारा उपखंड में थे, उनियारा उपखंड से हटा के हमें देवली जोड़ दिया, हमें वापस उनियारा उपखंड में जोड़ा जाए। तो जब बहिष्कार वालों में मनाने यहाँ आया था कि वोटिंग करो, क्योंकि गाँव मेरा समर्थित था, तो इन्होंने कहा कलेक्टर आएगी जब हम वोटिंग करेंगे। मैंने कलेक्टर को बुलाया, प्रशासन ने एक नहीं सुनी, डिप्टी ये डिस्ट्रिक्ट में आते 2-3 घंटे हमने वेट किया। उसके बाद जो एसडीएम था उसने एक आंगनबाड़ी महिला से, एक उसके पति अपंग था और एक टीचर था, उनसे गाली गलौज करते हुए जबरदस्ती उनका वोट डलवाया। वोट जब डलवाया उस समय मैं पूरा गाँव उत्तेजित हुआ, मैं गुस्से में था, मैंने एसडीएम के थप्पड़ चढ़ा। ये बात सही है, थप्पड़ चढ़ने के बाद मामला शांत हुआ। तो थप्पड़ मारने के बाद मामला शांत हो गया था, ये कहना है नरेश मीणा का। उन्हें आप सुन रहे थे। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि इस वक्त समरावता गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बड़ी संख्या में वहां पर पुलिसकर्मी तैनात हैं, क्योंकि वहां पर आरोप ये लगाया जा रहा है कि जब बीती रात को पुलिस ने नरेश मीणा को हिरासत में लिया था, हिरासत में लेने के लिए वहां पर पहुंची हुई थी। इसी दौरान आरोप लगाया गया कि वहां पर नरेश मीणा के समर्थकों द्वारा आगजनी की गई और उन्हें छुड़ाने की कोशिश की गई, जिसके बाद अब वहां के हालात जो हैं हाथों से बेकाबू होते हुए नजर आए हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे संवाददाता हमारे साथ दौलत पारिक जुड़े हुए हैं टेलीफोन लाइन पर। दौलत, अभी की स्थितियां कैसी हैं? आप टीवी तस्वीरें देख रहे थे और ये नरेश मीणा जो तमाम तरह के मीडिया के सवालों से घिरे हुए हैं, हालांकि वो बोल नहीं पा रहे हैं। हाँ। कल से ही गला उनका है पूरी तरह से खराब है, लेकिन उनकी जो बात समझ में आई है उस सवाल थे कि पुलिस कह रही कि जगह जगह दबिश दी जा रही है नरेश मीणा को पकड़ने के लिए। ऐसे में नरेश मीणा जब यहाँ मौजूद है समरावता गाँव में, तो पुलिस की कहने की जो बातें हैं वो स्पष्ट तौर से सामने आ जाती है। नरेश मीणा कह रहे कि थप्पड़ कांड शांत हो गया था। हाँ। इसके बाद ऐसी क्या वजह थी जिसकी इस तरह की पुलिस को एक्शन लेने की जरूरत पड़ी? और कुल मिला के जो तमाम सवाल है उनके जवाब नरेश मीणा यहाँ पर दे रहे हैं। किसी को भी अंदेशा नहीं था कि नरेश मीणा अचानक यहाँ पहुंच सकते हैं, क्योंकि पुलिस और सरकार नरेश मीणा को पकड़ने की बात कर रही है, जगह जगह दबिश देने की बात कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं नरेश मीणा अचानक से यहाँ आए और पूरे तमाम मीडिया कर्मियों के सामने तमाम वो जो सवाल है उनके जवाब दे रहे हैं कि पुलिस जो आपने थप्पड़ मारी थी क्या वो सही थी, गलत थी? हालांकि उनका अभी भी कहना है कि एक थप्पड़ मारने की गलती थी, मुझे कई थप्पड़ मारने चाहिए थे। थप्पड़ कांड के बाद में उनका कहना कि मामला शांत हो गया था। रात को जब हम धरना प्रदर्शन कर रहे थे, कलेक्टर को बुलाने की मांग कर रहे थे, लेकिन बावजूद उसके ना कलेक्टर पहुंची ना एसपी बातचीत करने आया। और क्या ऐसी वजह थी कि अचानक लाठीचार्ज, और लाठीचार्ज के बाद अब जो नुकसान हुआ उसको लेकर नरेश मीणा काफी नाराजगी जताते हुए कि ये जो इतना नुकसान हुआ है, सवाल यही है दौलत के नुकसान। इन सभी प्रकरणों में इसको गिरफ्तार करके और कठोर कार्रवाई की जाएगी। गांव की तरफ मूव हो रहा है, मतलब आपका लाइव चल रहा है फेसबुक पे। इसको एक बार वेरीफाई करवाते हैं, ये सूचना मुझे प्राप्त हुई है और वेरीफाई करके हम इसको शीघ्र गिरफ्तार करेंगे। थैंक यू वेरी मच। फटाफट
तो इस पूरे मामले को लेकर के लगातार पुलिसकर्मी जो हैं वो नजर बनाए हुए हैं और जो बयान सामने आ रहे हैं वो भी हम अपने दर्शकों को सुनवा रहे हैं। और हमारे संवाददाता दौलत ये बता रहे थे कि नरेश मीणा की तरफ से कहा गया कि मामला शांत हो गया था, थप्पड़ कांड के बाद पूरी वहां पर शांति व्यवस्था थी, लेकिन उसके बाद पुलिसकर्मियों के द्वारा वहां पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, वहां पर लोगों के साथ जो है बदतमीजी की जा रही थी, जिसके बाद नरेश मीणा के समर्थक जो है बेकाबू हो गए। ये कहना है नरेश मीणा का। एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं कि नरेश मीणा की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर के अपनी तरफ से क्या कुछ साफगोई के तौर पर बयान दिया गया है, जरा सुनिए। मेरी है, ये आपकी गाड़ी है, पुलिस ने जलाई है, पुलिस ने जलाई। बस ये सारी पुलिस की कार्रवाई। ये देखिए ये पुलिस ने जलाई है, पुलिस ने गरम घुस के महिला में हमला किया है। और मीडिया जो कह रहा है, एक जी न्यूज वाला जो कह रहा है कि मैं लोग नहीं, मुझे आप बताइए सच क्या, आप गिरफ्तार हो जाना है। नरेश मीणा, आप बताइए सच क्या, आपके नजर में क्या सच है, आप बताइए ना सच क्या। आप कहा थे, पुलिस कह रही है कि समर्थकों की गाड़ी आ रहा है, पुलिस की गाड़ी आपको ढूंढा जा रहा है, आ जाएगा पुलिस। क्या आप यही बैठेंगे, यही रुकेंगे, आप बैठेंगे यहाँ बैठेंगे, गिरफ्तारी दूंगा, यहाँ गिरफ्तारी देंगे। यहाँ पर हुआ था नरेश मीणा कह रहे हैं कि यहाँ गिरफ्तारी देंगे वो, और यहीं बैठेंगे। और आप देखिए कि ये पुलिस ने आधा इतनी अज्ञानी हुई है, इतनी हिंसा हुई है। क्या कह रहे हैं कि पुलिस का ये कहना है कि आपको ढूंढने के लिए वो लोग दबिश दे रहे हैं। आप देखिए कि नरेश मीणा इसी जगह पर धरनास्थल पर। आप ये बताइए कि आपको ढूंढने के लिए पुलिस दबिश देने की जो बात है वो कर रही है। नरेश क्या हुआ था, एक बार आराम से आराम से नरेश जी यहाँ पे गांव वालों ने बहिष्कार किया था कि हमें उनियारा उपखंड में थे, उनियारा उपखंड से हटा के हमें देवली छोड़ दिया, हमें वापस उनियारा उपखंड में छोड़ा जाए। तो जब बहिष्कार वाला मैं मनाने यहाँ आया था कि वोटिंग करो, क्योंकि ये गाँव मेरा समर्थित था, तो इन्होंने कहा कलेक्टर आएगी जब हम वोटिंग करेंगे। मैंने कलेक्टर को बुलाया, प्रशासन ने एक नहीं सुनी, डिप्टी एडीसी इसमें आते हैं। 2-3 घंटे हमने वेट किया। उसके बाद जो एसडीएम था उसने एक आंगनबाड़ी महिला से, एक उसके पति अपंग था और एक टीचर था, उनसे गाली गलौज करते हुए जबरदस्ती उनका वोट डलवाया। वोट जब डलवाया उस समय मैं पूरा गाँव उत्तेजित हुआ, मैं गुस्से में था, मैंने एसडीएम के थप्पड़ चढ़ा। ये बात सही है, थप्पड़ चढ़ने के बाद मामला शांत हुआ। हम लोग नरेश जी ये तो मानते हैं कि आपने थप्पड़ आपने मारा था। बिल्कुल माना था, मैंने मारा था। क्यों मारा था? इसलिए मारा था, उस एसडीएम ने जो कन्हैयालाल चौधरी का एजेंट था, बीजेपी का एजेंट था, जो एसडीएम मालपुरा लगा हुआ कन्हैयालाल के एरिया में, उसको यहाँ आरोप बनाया था। वो यहाँ पूरे एरिया में मुझे हराने के लिए पूरा प्रयास कर रहा था। उसने यहाँ फर्जी वोटिंग तड़ा के 3 वोट डला के उसका ये मन था कि भाई बहिष्कार कैंसिल हो गया। फिर गांव के आदमियों को फिर जब उसका पाने वाले स्टेज लगा रखा था, मैं यही खड़ा था। हमने यहाँ पंक्ति लगा दी थी, खाने की पंक्ति लगा दी थी, हमने खाने की पिकअप आ गई थी, पुलिस वाले पिकअप को लाने नहीं दे रहे थे। तो कुछ बच्चे भी गायब हैं, यहाँ से गायब हैं। मैं जब पिकअप को लेने गया, नरेश जी एक बात ये बताओ नरेश जी किसने फायरिंग किसने करी, गाड़ियाँ क्यों चली, इतना क्या लॉ एंड ऑर्डर क्यों बिगड़ा? सब कुछ पुलिस ने किया है। मैं जो कह रहा हूँ वो तो सुन नहीं रहे आप। बताओ यहाँ का जो मीडिया कर रहा है वो आप करोगे क्या? अरे यार मैं जो कह रहा हूँ, मैं एक मीडिया वाला कह रहा, मैं लूक नहीं उठ के रामदेव की तरफ आ गया, मैं मर्द हूँ, मर्द। सुन अपनी हाथ मैंने खाने की लाइनें लगा दी थी। यहाँ ये पत्रकार थे 2-3, उनको पता है। मैंने उनको कहा पत्रकारों को, भाई आप खाना खा लो, सुबह से भूखे हो, हमारे खाना नहीं आने दे रहे थे। जब मैं 10-15 लोगों के लिए वहाँ गया, वहाँ जाने के बाद मैंने कहा खाना, तो मेरे को एसपी ने पकड़ा, हाथ पकड़ के एसपी ने कहा कि आ जाओ एटीएम से बात करेंगे। मैं कलेक्टर के नीचे बात नहीं करूंगा। उसके बाद एसपी ने मुझे झपट्टा मारा, 5-10 पुलिस वालों ने मेरे को जीप में डाल दिया था। जीप में डालने के बाद मेरे साथियों ने लट देना चालू कर दिया, मुझे छुड़ा लिया था। छुड़ाने के बाद मैं इसी मंच पे आ गया था। यहाँ मेरी माता बहनों ने इधर से फोर्स आई, जो एसटीएफ पे वो आई, उधर से लाठीचार्ज करती हुई आई। हमारे लोगों ने उनको खूब जम के मारा, उनको पैक कर दे भाग गए थे। सब सारे पुलिस वाले स्कूल में दुब गए थे, सब इधर भाग गए थे। फिर उन्होंने आंसू गैस छोड़े, फिर उन्होंने मिर्ची बम फेंके। जब मिर्ची बम फेंके तो मैं यहाँ मिर्ची बम पड़ा, मैं बेहोश हो गया था। मुझे यहाँ से उठा के बाहर मेरे साथ
मीडिया सही बात नहीं बता रहा, मीडिया एक बात बता रहा। थप्पड़ मारना जायज था क्या? जायज था, उस चोर को जायज था जो गलत काम कर रहा था, कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा था। वो व्यक्ति फर्जी वोटिंग करवा रहा था जबरदस्ती। उस व्यक्ति ने एक दलित महिला के साथ बूंदी में किया, वो हमेशा इस तरह से किया। पुलिस को करी थी मैंने खूब करी थी, सुनने को दिया। मैं यहाँ गिरफ्तारी देने आया हूँ और मैं डिमांड यही करता हूँ कि न्यायिक जांच होनी चाहिए मामले की, और उन जो पुलिस वालों ने जो कार्रवाई की कल, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। एसपी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उन सभी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने यहाँ पे बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की, मकानों को तोड़ दिया, गाड़ियों में आग लगा दी। आपने एसपी खुद एसपी आता, एडीसी एसपी आता, और जो भी अफसर थे उनके नेतृत्व में सारा कुछ हुआ था। आपका एक वीडियो पुलिस वालों का कहना है कि हम लोग नरेश को गिरफ्तार करने आए थे, मगर अचानक से हमला हो गया जिसकी वजह से सब कुछ हुआ। देखिए, ये मीडिया वाले थे कई लोग, उन्होंने एक भी मीडिया ने ये नहीं बताया कि हम खाना खाने के लिए पंक्ति लगा दी थी। मैंने पूरे लड़के बैठ गए थे खाना खाने के लिए। वो गाँव वाले बता रहे हैं हमने ये मंच लगा दिया था। ये मंच इस बात का था, हमने गायक कलाकार बुला लिए थे, हमारे इधर रात को यहाँ पड़ाव डालेंगे, बिस्तर मंगा लिए थे हमने, बिस्तर डाल के हम यहाँ सोते और फिर सुबह यहाँ से ठोक के कूच करते। आप कस्टडी से भागे थे? कस्टडी से पुलिस कह रही है कस्टडी से भागे आप? भागा नहीं, भागने का नाम ही नहीं है। उनको ठोका है, पुलिस वालों को ठोका है, और ठोकने के बाद वो भाग गए थे, पुलिस वाले भाग गए थे छोड़ के। उसके बाद वालों को मारा है, बिल्कुल मारा हमने, जम के मारा है। और लेकिन वो तो मिर्ची बम थे उनके पास, इसलिए हम पीछे हो गए, हमारे बेहोश हो गए थे सर। आप बिगड़ेगी ना, आप बताएंगे, आप बिगड़ेंगे जो लोग हम बिगड़े, कानून व्यवस्था बिगड़े, तो जो नहीं सुधरेंगे उनको ऐसे सुधारेंगे। आपने लठ लेकर, आपने एक वीडियो भी है जिसमें आप अपने समर्थकों को कह रहे हैं कि लठ लेकर आ जाएं, जेली लेकर आए, पावड़ा लेकर आए, तो ये सामने आमने सामने की लड़ाई नहीं है? सुबह से जो पुलिस जो बर्ताव कर रही थी उसका आवाज हमारे पास कोई सुनने वाला नहीं था। कलेक्टर ने 45 किलोमीटर बैठी थी, वो मेहंदी लगा के, वो कलेक्टर ने आ जाती थी, सब नहीं होता। कलेक्टर ने अगर आ जाते, सुबह से यहाँ 7 बजे से चल रहा था, 9 बजे तक वेट किया, 11 बजे तक वेट, कलेक्टर आ जाती ना तो एसडीएम की थप्पड़ पड़ता, लेकिन ना पुलिस वाले सुनने वाले, ना प्रशासन सुनने वाला। मैं तो निर्दलीय लड़ रहा था। आप तो निर्दलीय खुद ही कैंडिडेट थे, हाथ में लेने से तो आपको नुकसान आप तो होगा। खुद ही निर्दलीय कैंडिडेट थे। अच्छा, ये गांव वाले भी परेशान हो रहे हैं इससे। तो ये मेरे को दुकान का इसलिए मैं आया हूँ, इनको हिम्मत बताने आया हूँ। मैं इनको छोड़ के नहीं भाग सकता, मैं छोड़ के नहीं भाग सकता, मैं गिरफ्तारी देने आया हूँ, इनके साथ खड़ा हूँ। और जो भी ये आदेश करेंगे, हम पूरे समाज से, पूरे लोगों से इनके लिए भीख मांगूंगा। जो गांव में नुकसान हुआ है उनको गांव वालों को दिलाने का काम मैं करूंगा। लेकिन आप स्वीकारा है मीडिया के सामने, आपने मारा, आपका चुनाव रद्द हो सकता है, हो जाए रद्द, आपका हो जाए, चुनाव रद्द हो सकता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पुलिस को मारना क्या आपको सही लगता है? पुलिस जो बर्बरता कर रही थी, पुलिस जो लाठियां दे रही थी, फिर क्या करते इलाज उनका, उनसे बराबर नहीं लड़ सकता क्या? पुलिस जिस तरह से लाठी जहाँ गोले फेंक रहे थे, हम क्या? लेकिन नरेश, लेकिन संविधान है, कानून है, इस तरह से कानून सर कोई नहीं मान रहा, कानून संविधान गाँव में कोई नहीं सुन रहा। सब यहाँ पे अत्याचार होता है, ये सब लुटेरे हैं, चोर है, सब लोगों को लूट रहे हैं। पुलिस दूसरा तरीका क्यों भागी? पुलिस कह रही है आपको पकड़ने आए थे, आप भागे? भागा नहीं, भागना नरेश मैंने सीखा ही नहीं, भागना। पुलिस को मेरे साथियों ने ठोका ढंग से, पुलिस भाग गई थी, मैं निकला वहाँ से, इसी मंच पे आके मैं बैठा, फिर यहाँ से फोर्स आई। नरेश, जब पुलिस पर हमला होगा तो पुलिस जवाबी कार्रवाई करेगी। नहीं सर, पहले उन्होंने शुरुआत उन्होंने करी है, हमने बराबर का जवाब दिया, लेकिन हमारा एक आदमी। एक बात बताए, पुलिस आपको अरेस्ट करने के लिए? बिल्कुल, जब पुलिस आदमी जब कोई सुने नहीं, कलेक्टर यहाँ आए नहीं, जब कोई सुनने वाला नहीं हो तो क्या जवाब दे? पुलिस आपने काफी कुछ बोला मैंने, वो मेहंदी लगा के बैठी थी ना वहाँ, मेहंदी लगा के, उसकी मेहंदी उतर जाती, आ जाती तू, उसकी मेहंदी उतर जाती है। आपका मानना है प्रशासन सुनने नहीं आया आपकी बात? बिल्कुल नहीं सुन रहा था, इसलिए तो घटनाक्रम हुआ। अच्छा, एक बात बताएं, पुलिस आपको शांतिपूर्ण अरेस्ट करने के लिए आती तो आप गिरफ्तारी देते, रात को भी देते? मैंने ये कहा था सर, मैंने एसपी को कहा था कि मुझे भी गिरफ्तार कर लो, लेकिन एसटीएम पे कार्रवाई करो, एसटीएम पे कार्रवाई। ये वीडियो कोई नहीं दिखा रहा, जो वीडियो मेरे लाइव में चल रही है, ये वीडियो कोई नहीं दिखा रहा, एक तरफा वीडियो दिखा। मैंने सारी बातें कही, मैंने शाम को 6 बजे 3 बजे मैंने कहा एसपी साहब को बुला लो, कलेक्टर को मत बुला, एसपी साहब को बुला, उनकी बात मान ले, लेकिन एसपी भी नहीं आया। वहीं आ जाओ।
तो नरेश मीणा को सुन रहे थे आप, और उन्होंने ये बयान दिया कि जिस तरीके से आरोप उन पे ये लगाया जा रहा है कि उनके समर्थकों ने पुलिस की हिरासत से उन्हें छुड़ाया, तो उन्होंने कहा कि हिरासत में मुझे नहीं लिया गया था। हालांकि जिस दौरान पुलिस आई थी उन्हें हिरासत में लेने के लिए, तो इस दौरान पुलिस से उनकी झड़प जरूर हुई थी, और इस सब के बीच जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई उन्होंने सबको हैरान कर दिया। आरोप ये है कि नरेश मीणा के समर्थकों ने वहां पर आगजनी की। समर्थकों को रोकेंगे कि विरोध नहीं करें, आप आराम से शहर सरेंडर कर देंगे? मैं मेरे समर्थक क्या करते क्या नहीं करते उनको खुली छूट है। तो अगर समर्थक नहीं ले जाने दिया आपको, वो देखेंगे क्या होता है। आने दो पुलिस को आए तो सही पुलिस। ठीक है, लो एक छोटा सा कर देते हैं। मनीष लो, एक मनीष जी नरेश मीणा लगातार इनके बयान सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस को गिरफ्तारी देने के लिए वो तैयार हैं और वो बैठे हुए हैं, पुलिस उनको गिरफ्तार करने के लिए आए। हालांकि दूसरी तरफ वो ये भी बयान दे रहे हैं कि उनके समर्थकों को खुली छूट है, वो जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि आरोप ये है कि नरेश मीणा के समर्थकों के द्वारा ही बीते दिनों वहाँ पर जो है जो शांति व्यवस्था थी उसे भंग किया गया, यह आरोप लगाया गया है, और इस दौरान आगजनी हुई है, कई गाड़ियों को आग लगा दिया गया। हालांकि नरेश मीणा के द्वारा कहा जा रहा है कि वो अपने समर्थकों के साथ हो, अकेला नहीं छोड़ सकते, और यही वजह है कि दोबारा से वहां पर पहुंचे हुए हैं। ग्रामीणों के समर्थन में वो वहां पर मौजूद है, ऐसा नरेश मीणा के जरिए कहा गया है। सीधी तस्वीरें आपको टोंक के सम्राता गांव से दिखा रहे हैं, जहां पर बीते दिनों ये गांव उस वक्त पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया जब ग्रामीण जो है धरने पर बैठे हुए थे, उनके द्वारा चुनाव का बहिष्कार किया गया था। और चुनाव के बहिष्कार के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी कांग्रेस से बागी होकर के निर्दलीय चुनाव ताल ठोक रहे थे, और इनके द्वारा भी ग्रामीणों का समर्थन जो है वहां पर किया जा रहा था। चुनाव बहिष्कार जब ग्रामीणों की तरफ से किया गया था। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है।